है गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज हम बात करने वाले एनटीए नेशनल टीचिंग एबिलिटी नेशनल टीचर्स एबिलिटी टेस्ट, नेट और सेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर फर्स्ट का सिलेबस। तो पेपर फर्स्ट ये कॉमन है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी लैंग्वेज हो, पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है। तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है और ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। हर कैटेगरी से 5 क्वेश्चंस, हर कैटेगरी से 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स होंगे। इस तरह से ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो 5 कैटेगरीज है। तो दोस्तों, पहला है टीचिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रहेंशन और चौथा है डिवर्जेंट थिंकिंग, पांचवा है जनरल अवेयरनेस। तो टीचिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें टीचिंग के जो मेथड्स है कि स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाते हैं, उसे उसमें क्या क्या इवैल्यूएशन करना है, उस मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है, मेथड्स कौन सी है, इन सारी बातों का इसमें टीचिंग्स में आएगा। तो एक टीचर को किस तरह से टीच करना चाहिए, उसे होल वर्ल्ड का जो नॉलेज है, जो करंट चल रहा है, उसे अपने स्टूडेंट को किस तरह से उससे अटैच करना चाहिए, और टीचर की टीचिंग क्वालिटीज़ कैसी है, उसे क्या एक ही मेथड का यूज़ करना चाहिए या बच्चों को भी उसमें शामिल करना है। टीचिंग करते समय उसकी टीचिंग बोरिंग तो नहीं हो रही है, वो पुराने मेथड्स का ही यूज़ कर रहा है, या बुक्स की जो लैंग्वेज है क्या उसी से ही वो पढ़ा रहा है, या अपने खुद के लैंग्वेज में कुछ नया उसमें ऐड कर रहा है। जो करंट अफेयर्स है, जो उसका ज्ञान है, वो अपने टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करे, ये और टीचिंग की मेथड्स कौन सी है, किस तरह से वो अपनी टीचिंग इम्प्रूव करे, ये सारी बातें टीचिंग मेथड्स की जो सारी बातें ये टीचिंग में दिया है। सेकंड उसमें का ही है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जान समझी जाती है दोस्तों। करंट अफेयर्स तो भी हम जो लर्न करते हैं वही आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रीजनिंग की हम क्वालिटी, एक बार रीजनिंग की हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर नंबर्स चेंज हुए, फिर भी वो छोड़ने की, वो सॉल्व करने की मेथड तो सेम ही रहती है। तो रीजनिंग एबिलिटी टीचर्स में किस तरह से है, टीचर किस तरह से अपनी मेंटालिटी को दिखाता है, ये सारी बातें रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर हम इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें तो रीजनिंग एबिलिटी में हम परफेक्ट बन सकते हैं। जैसे कि कोई आकृतियाँ है, उस पर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ABCD के जो 26 लेटर्स है उसे आगे पीछे करके उस पर के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्शंस है, उसके बाद कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी रेलवे कितनी मिनट में आई, कितनी मिनट में गई, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। और ए की जगह बी को बिठाया, बी की जगह सी को बिठाया, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन, इस तरह से जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इसमें भी उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। उसके बाद है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च यानी संशोधन, शोध। दोस्तों, अगर हम इस रिसर्च एप्टीट्यूड का अच्छे से प्रैक्टिस करें तो यही रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन PhD एंट्रेंस में भी आते हैं। अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी PhD एंट्रेंस टेस्ट की भी आपकी तैयारी हो जाती है। तो इसमें रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिसर्च की स्टेप कौन सी है, किस तरह रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च थीसिस कैसे लिखना है, आप PhD कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स कौन से हैं, PhD का रिसर्च वाइवा कैसे होता है। तो ये सारी बातें रिसर्च एप्टीट्यूड में आती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये हम PhD एंट्रेंस के लिए, PhD करते वक्त, या फिर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाने की संभावना होती है। दूसरा है कॉम्प्रहेंशन, यानी कुछ पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं,
मान लीजिए एक बड़ा सा पैसेज दिया है और उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से उस पैरा को समझना है अच्छे से और उसको समझ के उस पर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, या फिर कुछ नंबर या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उस पर के उसे हमें कैलकुलेट करके उसका मेन मोटो क्या है वो समझना है और उसको छोड़ना है, उसको सॉल्व करना है अच्छे से। तो कॉम्प्रहेंशन में हमारी हम किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हमारा माइंड कितनी दूरी तक जा सकता है सोच में, तो ये इसमें इवैल्यूएट किया जाता है। 4th नंबर डाइवर्जेंट थिंकिंग। टीचर की विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन किस लेवल की है, ये इसमें देखा जाता है। जैसे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं कि नहीं, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि एक टीचर ही देश का भविष्य बनाता है। बट आज के स्टूडेंट ये कल का हमारे देश का फ्यूचर है। तो अगर टीचर की डाइवर्जेंट थिंकिंग किस तरह से है, ये देखने के लिए ये पेपर में ये पॉइंट डाला गया होता है कि हमारी सोच को हमें सीमित नहीं रखना है, लिमिटलेस हमारी सोच होनी चाहिए, लिमिटलेस, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स टीचर किस तरह सोचता है, उसकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है, ये देखा जाता है। एंड जनरल अवेयरनेस, 5 नंबर। जनरल अवेयरनेस तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जैसे, और इसमें मेनली फोकस कहाँ पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर और हमारे जो नीति है, पॉलिसीज़। तो इसमें देश में और दुनिया में क्या चल रहा है, हमारी पॉलिसीज़ कैसे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ और बाकी की पॉलिसीज़, देश में क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, अपर पार्लियामेंट या लोकसभा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट होने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के अधिकार कौन से है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो इस तरह के भी होते हैं कि भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से देश में किया, किस साल में ज़्यादा किया। तो टीचर को दुनिया से जोड़ने के लिए और दुनिया में क्या चल रहा है, ये टीचर को जानने के लिए वो कितना अवेयर है इन सारी बातों के लिए, इसके लिए जनरल अवेयरनेस NTA नेट सेट के पेपर फर्स्ट में ये इस तरह के पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।